अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम। आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज़ पाकिस्तान। नादरीन बलवाल में मौजूद हैं जहां पे एक सेमिनार मुनक़्क़द किया गया, जहां पे FFC वालों ने एक सेमिनार किसान भाइयों की बेहतरी के लिए मुनक़्क़द किया। तो उस हवाले से जो मीटिंग हो रही है, तो उस मीटिंग को आपको बराह रास्त दिखाएँगे और इस मीटिंग में जो भी किसान भाइयों के लिए बेहतरी है, जो भी इक़दाम उठाए जाएँगे, वो आपको इनकी नज़र से सुनाएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सर, ये फौजी फर्टिलाइजेशन ने जो सेमिनार मुनक़्क़द किया है, तो उस हवाले से किसान भाइयों को जो मैसेज आपने दिया है, तो उस हवाले से बताएं ताकि कोई थोड़ी सी पैदावार में भी इजाफा हो। तो बाकी बातें तो अंदर डिस्कस हुई हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यह कि ये जो टाइम है ना फौजी फर्टिलाइज़र का, ये बहुत ही अच्छा टाइम है जिस टाइम पे इन्होंने किया है, क्योंकि अभी उन्होंने हार्वेस्टिंग की है, अपने किन्नू तोड़ा है, अभी फौरी तौर पर पौधे को खाद की ज़रूरत है। और इन्होंने याद दहानी करा दी है ज़मींदारों को कि जितना कुछ आपने उस पौधे से लिया है उतना उसको कम से कम वापस कर दें। तो ये टाइम बहुत अच्छा है। इनकी जो टेक्नोलॉजी इन्होंने दी है, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो इनकी पैदावार में इंशाल्लाह इजाफा होगा। और सिर्फ ये जो क्योंकि एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, तो इजाफे जो है ये बाहर जाएगा और बाहर से डॉलर आएंगे, यानी कि किसान भाइयों के लिए काफ़ी बेहतरी है। उनके लिए बहुत बेहतर है, उनके लिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, FFC वालों ने जो सेमिनार मुनक़्क़द किया, उस हवाले से किसान भाइयों के लिए जो बेहतर प्रोग्राम का बना है, तो उस बारे में ज़रा को थोड़ी सी। मैं FFC का फौजी फर्टिलाइज़र का इंतहाई मशकूर हूँ, क्योंकि जो किन्नू है ना, उसका साल आज से शुरू हो गया अगली फसल का। पिछली फसल ख़त्म हो गई है, तो अब इसको खाद की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है। तो इसका जो सारे ऑपरेशन वो गोडी की ज़रूरत है। तो ये बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम है, सही टाइम है। और इस टाइम पे ज़मींदार अगर शुरू करेंगे, सारे काम टाइम पे करेंगे, तो इंशाल्लाह अगले साल बम्पर क्रॉप होगी। हम अपनी मुल्क की ज़रूरत भी पूरी करेंगे और इससे ज़र मुबादला भी कमाएंगे। जी शुक्रिया सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह का अच्छा सर, FFC वालों ने जो सेमिनार मुनक़्क़द किया है किसान भाइयों के लिए, तो उस हवाले से ज़रा को थोड़ी सी बात बताएं। ये इस वक्त आपको पता है कि जो किन्नू है उसकी जो सबसे अहम काश्ती अमूर हैं वो इस वक्त जारी हैं। हम चाहते हैं कि सरगोदा के इस इलाके में जो किन्नू की पैदावार है वो बेहतर से बेहतर हो सके। इस सिलसिले में हमने काश्तकारों की रहनुमाई के लिए एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है, जिसमें हमने बहुत से जो है अपने काश्तकारों को मदऊ किया था और उनको बताया कि खादों का इस्तेमाल किस तरह करना है, उसकी पैदावार किस तरह बेहतर करनी है और किन्नू की क्वालिटी को किस तरह बेहतर करना है, ताकि हमारा जो किन्नू है बैनुल अक़वामी मार्केट में जाए और उसको बेहतर से बेहतर रेट मिले और हमें अल्लाह ताला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से ज़र मुबादला कमाने की तो, यानी कि नेक्स्ट आगे से बेहतरी है काश्तकारी में। हाँ जी, इसी सिलसिले में ये हमारे मुख्तन फ़ौक्तन ये प्रोग्राम होते रहते हैं। आज का जो प्रोग्राम है ये हमने भलवाल में किया, क्योंकि भलवाल जो है ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किन्नू पैदा करता है और यहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। तो हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट वाले किन्नू जो है उसकी क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। इस सिलसिले में हमने काश्तकारों को बताया कि कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है, कब इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है और इसको पानी कब देना है और इसके बाकी जो अमूर है उसको किस तरह बेहतर करके वो अपनी पैदावार को बेहतर कर सकते हैं। जी शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो FFC वालों ने जो सेमिनार मुनक़्क़द किया काश्तकार भाइयों के लिए, तो उस हवाले से कोई थोड़ी सी रहनुमाई करें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चूँकि बलवाल में किन्नू का ये कैलिफोर्निया है, मिनी कैलिफोर्निया है, तो इसमें किन्नू के बागात हैं। इसकी जो मैनेजमेंट की उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, खादों को बैलेंस करने की ज़रूरत है और जो हमारे पेस्ट हैं, इंसेक्ट हैं, डिसीज़ हैं, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में हमारे DG रिसर्च फैसलाबाद से वो तशरीफ़ लाए थे, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर तशरीफ़ लाए हैं, FFC वालों ने बाकायदा अपनी टीम इधर भेजी है जो लाहौर से आए हैं, इधर सरगोदा से आए हैं। तो इनका मकसद यही है कि हमने काश्तकारों को किन्नू के बारे में जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना है, ताकि वो अपने बागात को बेहतर तरीके से मैनेज करें और जो उस पर मुख्तलिफ बीमारियाँ आ रही हैं उनको कंट्रोल कर सकें और जो उसकी फ़ी एकड़ पैदावार है, इनकम है, उसमें इजाफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारे जितने हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने काश्तकारों के मुख्तलिफ सवालों के जवाबात भी दिए हैं और हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कमिश्नर साहब और हमारे जो इंतज़ामिया है उनके साथ मिलकर ये भी प्लान है कि हमने जो हमारी खादें हैं उनकी अवेलेबिलिटी को बेहतर करना है, उसके रेट को कंट्रोल करना है, जो जाली खादें हैं उन पर काबू पाना है, बाकी ताकि जो काश्तकार के इधर मसले मसाइल हल हो सकते हैं हमने अपनी तहसील लेवल पर, ज़िला लेवल पर या डिवीज़न लेवल पर उनको हल करने की पूरी कोशिश करनी है। जी शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर? मोहम्मद एजाज। अच्छा एजाज साहब, जो FFC वालों ने जो अभी सेमिनार मुनक़्क़द किया है उस हवाले से बताएं काश्तकार भाइयों के लिए। ये काश्तकार भाइयों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम था। इसमें जो नई नई बातें उन्होंने बताई हैं ना, उससे ज़मींदार अगर उसको अडाप्ट करेगा तो उसका काफ़ी
उसको फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जो ज़मींदारों को नहीं पता थी। तो ये सेमिनार के बताने से होने से ज़मींदारों को फ़ायदा होगा, पता यानी कि उनकी रहनुमाई हुई है, क्योंकि पैदावार हमारी जो है ना किन्नू को काफ़ी कम हो रही थी। तो ये जदीद तरीके जो उन्होंने बताए हैं ये अडाप्ट करने से, मसलन पानी के तरीके उन्होंने बताए हैं और खाद और पानी और दवाइयाँ वगैरह मुतनासिब इस्तेमाल करने से पहले ज़मींदार को पता नहीं था, अब पता चल गया। इस तरह अगर वो करेंगे तो इंशाल्लाह पैदावार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सनी खान न्याजी नाम है जी। अच्छा, जो FFC वालों ने ये सेमिनार मुनक्कद किया है उस हवाले से ज़रा बताएं। जी FFC वालों की बहुत अच्छी काविश है ये कि सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के बाद उन्होंने इस बात की अवेयरनेस दी है कि आप लोग अपने बागात को या दूसरी फसलों को किस तरह से फर्टिलाइज़ करें, किस तरह से उनकी केयर करें, किस तरह से ज़िम्मेदार, क्योंकि हालात अभी आपके सामने हैं। कुछ कोविड गुजरा, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और FFC वालों को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया, जिससे हमारे जो कुछ पुराने लोग हैं उनको भी अवेयरनेस आई और जो नए लोग हैं उनको भी इस हवाले से बड़ी रहनुमाई मिलेगी। नहीं, किसान भाई आप तो ये थोड़ा सा बताएं कि इस दफ़ा पैदावार जो कम हुई है उसकी क्या वजह? पैदावार कम होने की 2-3 वजूहात थी। एक तो हमारे पास जो पानी हमारे ज़मीनी हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से हमारे बागात वगैरह की पैदावार कम हुई है। और दूसरा, इसमें थोड़ी सी हुकूमत की भी नाअहली मैं समझता हूँ कि हमें बर वक्त खादों की जो है मौजूदगी यानी कि फराहमी नहीं हुई बर वक्त। जब एक चीज़ को जिस टाइम उसको पानी देना है, पानी की फराहमी नहीं प्रॉपर हुई, पानी भी इस दफ़ा हमें कम मिला। और दूसरा, खादों की फराहमी ना होने की वजह से हमारी पैदावार डिस्टर्ब हुई। कुछ मौसम की तब्दीली भी इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल था। इस दफ़ा कोहरा जो है वो बहुत ज़्यादा आया और लास्ट ईयर मार्च में ही हीट स्ट्रोक आने की वजह से भी हमारे एवरेज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। तो किसान भाइयों के लिए को बेहतरी का ऐसा कोई फार्मूला बताएं, क्योंकि आपने देखा ना FFC की मीटिंग आपने सुनी है तो उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। हाँ, यही है जी। देखें जी, वो जैसे वो फरमा रहे थे कि मेहनत आपने ज़रूर करनी है, रास्ता वो हमें दिखाएंगे। वो ये है कि किसान भाइयों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके ऊपर भरपूर मेहनत करें, फसल को लगा के सो ना जाएं, उसके ऊपर जो है प्रॉपर उसका जिस टाइम उसको फर्टिलाइज़ करने का टाइम है उसको फर्टिलाइज़ करें। जो चीज़ वो रिक्वायर्ड करती है ज़मीन आपकी, सॉइल आपकी होती है, और जितनी आपकी सॉइल्स डिस्टर्ब हैं उनके सॉइल एंड वाटर टेस्ट करवाएं। बल्कि FFC का ये भी शुक्रिया कि उसने हमें फ्री ऑफ कास्ट सॉइल एंड वाटर टेस्ट की फैसिलिटी दी है। तो तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी ज़मीनों का जो है वो सॉइल एंड वाटर टेस्ट करवाएं और प्रॉपर जो है उनकी निगहदाश्त भी करें। शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन, आपने अफसरान की बातें सुनी है। FFC वालों ने जो सेमिनार मुनक्कद किया तो उसमें काश्तकार भाइयों के लिए जो बेहतर इक़दामात थे, जो बेहतर बातें थी, जो फार्मूलाज उन्होंने बताए हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा नेक्स्ट आने वाली जो हमारी फसल होगी इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। जैसे पिछली दफ़ा फसल कम हुई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आइंदा आने वाले साल में फसल में बेहतरी आएगी। जो जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं, कुछ गवर्नमेंट्स ने भी प्लान अच्छे बनाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आइंदा बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाज़त।